नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संतवाणी जो अपना सृजन का पहला पार्ट था उसके दो कवि तुलसीदास और कबीर की व्याख्या में क्या लिखना है उसके हमने जान लिया था। आज हम इस पर जो पहला पार्ट है संतवाणी, इसका जो तीसरा है कवि करपराम खिड़िया, इसकी जो व्याख्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि कबीर और तुलसीदास में था वैसे इसमें भी 7 सोठे हैं और आपको 2, 2 और 3 सोठों की व्याख्या करनी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो पहला और दूसरा 2 नंबर का दो सोठ हैं उसकी व्याख्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें आपको देखिए शुरुआत संदर्भ आपको लिखना है, आसान प्रस्तुत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये जो संदर्भ आप लिख लेना। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। और फिर है ये प्रसंग है, तो प्रसंग में ये पहले का हो गया, फिर ये दूसरे का प्रसंग हो गया। व्याख्या है, जो व्याख्या आप कर ही लेंगे। फिर आता है अपने विशेष के बारे में। तो विशेष से जो आपके सामने प्रस्तुत है कि आपको भाषा सरल राजस्थानी का प्रयोग, पहला नीतिपरक शैली का प्रयोग और अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार ये जो मैंने 2 लिखे हैं इसका मतलब ये है कि जो दूसरा सोठा है उसमें अन्योक्ति है। ये चौथा बिंदु पहले सोठे की विशेष पंक्ति हो गई और 5वां बिंदु दूसरे सोठे की विशेष पंक्ति हो गई। इस तरह से आपको इसको हल करना है। फिर है दूसरी व्याख्या, तो इसमें तीसरा और चौथा सोठा है। तो ये तो इसके हो गए, संदर्भ आपका हो ही चुका है, एक बार करना है आपको पता है। प्रसंग है ये पहले सोठे का हो गया और ये दूसरे सोठे का हो गया। अब है व्याख्या है, आप मैंने पढ़ा दिया, आप कर लेना। इसमें देखिए पहला विशेष में पहला बिंदु वही सेम है जो आपने लिखा है। दूसरा में है आपको चेंज करना है, व्यंग्यात्मक एवं उपदेशात्मक शैली, ये बिंदु आपको लिखना है। तीसरा बिंदु अनुप्रास अलंकार का हो गया। चौथा है जो तीसरे नंबर का सोठे का विशेष पंक्ति है और 5वां बिंदु अगले सोठे है उसकी विशेष पंक्ति है। ये आप समझ गए हैं। फिर आता है आपका तीसरी व्याख्या, जैसा कि इसमें 5वां 6वां 7वां सोठे का है, तो संदर्भ आपको करना नहीं है। प्रसंग है ये एक की हो गई, ये दूसरे का हो गया और ये तीसरे का हो गया। ये तो इसका हो गया प्रसंग जो आपको लिख लेना है। व्याख्या है, जो व्याख्या है जो आपको पढ़ा दी वैसे आपको कर लेनी है। और उसके बाद हम देखते हैं विशेष के बिंदु। तो विशेष के बिंदु में वैसा ही है कि पहला बिंदु वही आपको सेम करना है। दूसरा आपको लिख दिए उपदेशात्मक एवं नीतिपरक शैली है। तीसरा अनुप्रास अलंकार हो गया। चौथा है जो 5वें सोठे का, ये 6वें सोठे का और ये 7वें सोठे का विशेष बिंदु हो गया। तो इस तरह से अपने जो करपराम खिड़िया है इसकी व्याख्या के बारे में हो गया है। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेके आप आराम से अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको बता दिया था एक वीडियो में, तो आप वैसा कर लेना। अब आता अपना सेकंड जो चैप्टर है सूरदास का। तो उसमें देखिए पहले आपको लिखना है संदर्भ। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब इसमें 6 हैं पद, तो अलग अलग हैं, तो आपको 6 व्याख्याएं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। संदर्भ एक बार ही करना है आपको। प्रसंग है, तो प्रसंग जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आपको प्रसंग लिख लेना है पहली व्याख्या का। फिर व्याख्या है, आपको व्याख्या आप कर ही लेंगे। विशेष की बात करते हैं तो आपके सामने प्रस्तुत है ये जो ब्रजभाषा अवयोग श्रृंगार इसका प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण और तुकबद्ध रचना है। अनुप्रास उपमाओं प्रकाश अलंकार, ये अलंकार कौन सी पंक्ति में किस किस रूप में है ये मैं आपको क्लास में आप पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन से बिंदु में पंक्ति में अलंकार क्यों है। और ये आपके 5 बिंदु हैं जो आपको लिखना है। फिर आती है दूसरी व्याख्या। तो दूसरी व्याख्या में देखिए संदर्भ हो चुका है, वो आपको लिखना है नहीं है। प्रसंग आपको लिख लेना है, व्याख्या फिर आपको कर लेनी है। अब पहला और दूसरा बिंदु वही सेम है जो कि पहली व्याख्या में है। और ये पहला और दूसरा जो बिंदु है, ये जो पहला और दूसरा बिंदु है ये आपको 6 की 6 में लिखनी है, सेम टू सेम। तो तीसरा है वो अनुप्रास अलंकार का हो गया है। चौथा व्यंग्यात्मक शैली हो गई है। 5वां जो विशेष पंक्ति होती है वो इसमें हो गया है। तीसरी जो व्याख्या है वो आपके सामने प्रस्तुत है ही। प्रसंग आपको लिख लेना है जो आपके सामने है। व्याख्या आप कर ही लेंगे। पहला और दूसरा बिंदु विशेष का है वो वही सेम रहेगा।
अनुप्रास और उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार है, कहाँ है मैं बता दूंगा क्लास में आपको। कादल की कोट में लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली है, और ये विशेष पंक्ति हो गई। ये आपकी तीसरी व्याख्या के बिंदु हैं जो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। फिर आती है चौथी व्याख्या, वाक्य सामने प्रस्तुत है, प्रसंग आपको लिख लेना है, व्याख्या आप कर ही लेंगे। पहला दूसरा बिंदु सेम है, तीसरा अनुप्रास अलंकार है, चौथा इसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है, पांचवा में ये विशेष पंक्ति है जो आपको 2 पंक्तियाँ मैंने आपको लिख दी है, 2 पंक्तियाँ आप इसमें लिख लेना, ठीक है। 5 ये दोनों विशेष पंक्ति लिख लेना। फिर आती है आपकी पांचवी जो व्याख्या है उसके बारे में, तो प्रसंग आपको लिख लेना है, व्याख्या फिर आप कर ही लेंगे। पहला दूसरा बिंदु सेम रहेगा सभी में, तीसरा अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्यात्मक शैली है, और ये विशेष पंक्ति हो गई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी व्याख्या का विवरण लिख लेना। अब जो अंतिम जो व्याख्या है वो आप देख लें, यह आपका प्रसंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप व्याख्या कर लेंगे, पहला दूसरा बिंदु सेम रहेगा, तीसरा जो अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और चौथा और जो पांचवी है ये विशेष पंक्तियां हैं जो आप उसमें लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इस तरह से ये जो 6 व्याख्याएं हैं सूरदास की, ये भी अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आराम से आप ये दो पार्ट हो गए हैं, इनकी व्याख्याओं आप हल कर लेना। अब रही बात है इसकी जो अभ्यास प्रश्न है सूरदास का, वो मैं आपको एक वीडियो में अगले में बता दूंगा, ठीक है। और या फिर ऐसा कर लेंगे, अगर आपने पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी नहीं किए हैं तो मैं एक वीडियो में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के जो प्रश्न हैं उनका जो हल है किस तरह से आपको करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। व्याख्या वाले जो अपने बिंदु हैं वो व्याख्या वाले बिंदु हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पार्ट के 3 हो गए, कबीर तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। दूसरा पार्ट सूरदास की जो व्याख्या है सबका मैंने विश्लेषण कर दिया है। पहले भी कहा था जहाँ भी दिक्कत है आप उसको नोट कर लें, जब भी हम कक्षा में आएंगे आमने सामने आप उनका जो समस्या है वो अवश्य पूछ लेना। अब है आप उनको नोट कर लें, ऐसा केवल ध्यान में रख के छोड़ना मत क्योंकि भूल जाया करते हैं हम। तो आप उन सबको है एक बार लिख लें अपनी नोटबुक में, ताकि जब भी सामने है आए तो आप पूछ लें, उसका हम सॉल्यूशन कर सकें। तो इस तरह से जो व्याख्या है 6 सूरदास की वो सब आप कर लेंगे, अलग अलग करनी है आपको सभी को, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना। और अब ऐसा प्रश्न के बारे में ही है जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पहला और दूसरा पार्ट दोनों के कर लिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं किया है तो मैं बता दूंगा, आप उनका जो हल है वो कर लेना, ठीक है। इसके साथ धन्यवाद।